आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित एक सुंदर सी कविता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कक्षा 10वीं के विषय हिंदी की कविता है छाया मत छूना। और छाया मत छूना कविता का शीर्षक जो है इसको हम देख लेते हैं कि छाया मत छूना, छाया से यहाँ तात्पर्य है कि आपके अतीत में अर्थात आपके भूतकाल में जो कुछ हो गया है, जो घटित हो गया है, उससे याद करना, उसे बार बार अपने स्मरण करना से आपको दुख ही मिलने वाला है। इससे कोई और कुछ नहीं मिलने वाला, इससे दुख ही मिलेगा। तो कवि कहना चाहते हैं उस दुख से बचने के लिए आपको यही करना चाहिए कि छाया मत छूना, अर्थात उस दुख को, उस जो भी आपके साथ घटित हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं और उसको हम भूल कर ही आगे बढ़ें, तभी हम अपने आप को सुखी रख सकते हैं, तभी हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटना होती हैं जिन्हें याद करके लोग उसको बदल तो नहीं पाते हैं, पर वर्तमान अपना खराब जरूर कर देते हैं और वर्तमान में दुखी रहते हैं उसको याद करके। चाहे वो एक कोई अप्रिय घटना हो गई हो, कोई अपना छोड़कर चला गया हो, चाहे आप भूतकाल में आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो जिसे याद कर करके आप परेशान हो रहे हैं। तो कवि वही कहना चाहता है कि छाया मत छूना, दुख मन होगा दुख दूना। जितना आप उसको याद करोगे, जितना आप उससे परेशान होगे, जितना आप उसको याद करोगे उतना ही उससे परेशान होगा, उतना ही आपको और कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कवि इस कविता के माध्यम से जिसके साथ ऐसी घटना हो चुकी है, तो कवि यही कहना चाहता है कि उसको याद ना करें, उस घटना को याद ना करें, भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में सोचें, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और दूसरा, जो सार्थकता होती है, जो सत्य होता है, जो परम सत्य होता है, जो यथार्थ होता है, उस यथार्थ को आप अपनाएं। जो आपके पास वर्तमान में है उसकी कद्र करें, जो चला गया है उसको भूल जाएं। तो इस कविता में आपको यही पढ़ने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इससे कुछ नहीं, मन और दुख, मन का दुख जो है वो और दोगुना हो जाएगा। अगर आप पुरानी विस्मृतियाँ याद करते हो, पुराने चेहरे याद करते हो, पुरानी बातें याद करते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे आपका मन जो है और दोगुना दुखी हो जाएगा। ठीक है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, क्योंकि जीवन में, सबके जीवन में ऐसी सुगंध सुधियाँ, ऐसी यादें, सुहावनी यादें होती हैं, सुनहरे पल होते हैं, सबके जीवन में होते हैं। तो अगर जीवन सबके जीवन में होते हैं तो छवियों का चित्र गंध फैली मन भावी, क्योंकि वो छवियाँ जो हैं उसकी गंध जो है, उसकी सुगंध, यादें जो है एक अलग ही अनुभव देती हैं, मन को भाती हैं, मन को अलग अनुभव देती हैं। तो ये कभी कहता है ये होता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, क्योंकि अब जो है वो सुगंध तो शेष रही है, उसकी यादें शेष रही हैं, पर जो यादें रूपी जो एक यथार्थ था वो जो है एक रात की तरह, यामिनी सा मतलब होता है रात, रात की तरह बीत चुका है। अब जो है वो बीत चुका है, उसकी यादें रहेंगी शेष। तो यादें शेष हैं पर वो समय जो है बीत चुका है। उस समय को याद आप करते रहेंगे तो परेशान होते रहेंगे। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूल होते हैं, कौरव पांडव के फूल कहलाते हैं, एक पांडव, एक लवकुश के फूल भी कहलाते हैं। ऐसे सुंदर फूलों के नाम होते हैं, बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं वो। उन फूलों को याद करते हैं कि फूलों की याद बनी चांदनी। चांदनी में वो चंद्रमा के प्रकाश में और शोभामान लगते हैं। तो उन फूलों के बारे में कहते हैं कि चांदनी के प्रकाश में और अच्छे लगते हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। उसकी भूली सी एक छुअन को देखकर, एक याद को देखकर जीवन जो है एक जीवन कैसा हो जाता है, जीवित क्षण बन जाता है उसकी याद को देख, याद करके। तो कभी ये इन पंक्तियों के माध्यम से महसूस भी कराता है
कि अगर ऐसा करोगे तो कैसा लगता है, फिर उसको क्यों नहीं करना चाहिए, या छाया को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूंगा। अगर ऐसा करोगे तो दुख, मन का दुख जो है वो दूना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक अप्रिय घटना, एक अपने जो नज़दीकी होते हैं उनको भी याद करते हैं, साथ में ऐसे कई ऐसे काम हो जाते हैं। सपोज़ कोई फेल हो गया या किसी एग्ज़ाम में असफल हो गया, तो उसका भी दुख होता है। उसको दुख को भी कहते कभी कि उसको दुख को याद करते रहोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसको भूलकर आगे बढ़िए, भविष्य बनाइए, और भविष्य में अगर आप बैठ कर देखोगे कि वो हमने वहाँ पर रुक जाते तो आज वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो उसको वहाँ पर ना रुकिए, आगे बढ़ते चलिए। यश है ना वैभव, है मान, है ना सरमाया। अगर वो करोगे तो ना उससे यश मिलेगा, ना वैभव मिलने वाला है, जो मान है वो भी चला जाएगा। अगर पुरानी चीज़ें जो है, पुराने लोग जो हैं उनको याद करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। जितना भी ये दौड़ा तो उतना ही भरमाया, जितना भी उस सुख के चक्कर में, कई ऐसा होता है कि उनके अतीत में ज़्यादा सुखी हों, तो उस सुख के चक्कर में अगर यदि आप दौड़ोगे तो उतने ही भरमाओगे, मतलब भ्रमित होगी, उससे और कुछ नहीं मिलेगा, भ्रमित होते जाओगे। ठीक है, तो कभी कहना चाहता है कि जितने भी दौड़ोगे उतने भ्रमित होते जाओगे। प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता संपन्नता होती है, प्रभुता से मतलब होता है अगर आप महान बनने की भी सोचोगे, महानता, संपन्नता, महान बनने की सोचोगे तो ये केवल क्या है कि मृग तृष्णा है, ये लालसा है, इससे और कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये लालसा है। ठीक है, हर चंद्रिका में छिपी रात कृष्णा है। क्योंकि अगर आप सोचें कि हम दिन में हैं, उजिले में हैं, तो उसके पीछे रात कृष्णा, काली रात भी छिपी रहती है। अगर आपको सुख होते हैं, दुख भी होते हैं, और दुख होते हैं, सुख भी होते हैं, तो ना तो सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए, ज़्यादा खुश होना चाहिए, और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सामंजस्य ही आपको अच्छा जीवन, अच्छा वातावरण प्रदान कर सकता है। ठीक है, जो है यथार्थ कठिन उसको तू कर पूजन। तो कभी कहते हैं जो यथार्थ है, जो आज दिख रहा है आपको यथार्थ है, उसका ही तू कर पूजन, उसको ही पूज, उसको ही पूज जो यथार्थ है, जो आपको यथार्थ में दिख रहा है। ठीक है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन उससे और दुगुना होगा। ठीक है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। अब कभी और इन पंक्ति से कहते हैं कि दुविधा भी है, भ्रम भी है। दुविधा से मतलब होता है भ्रम होना, भ्रमित होना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, रास्ता नहीं दिखता। तो ये जिसके साथ वैसा होता है वो समझ सकता है उस चीज़ को कि रास्ता नहीं दिखता है। समझाना एक आसान काम रहता है, पर समझाने के बाद उसको वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो समझना नहीं चाहता है, समझ नहीं सकता है। तो दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह तो सुखी हम कर भी सकते हैं, पैसों के माध्यम से एक देह को सुखी कर भी सकते हैं, पर मन के दुख का अंत नहीं। पर मन का जो दुख है उस दुख का अंत नहीं होता। उसका अंत जो है, जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहा है, जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाएगी तब तक उसका अंत नहीं होता है। पर उसके बाद भी कभी समझाता है कि अगर तुम याद करते रहोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दुख है ना चांद खिला शरद रात के आने पर। और कभी कहता है कि दुख है ना चांद खिला शरद रात के आने पर। जिस रात को, पूर्णिमा की रात को, जैसे पूर्णिमा की रात को चांद खिल रहा है, चांद का निकल रहा आता है, अगर उस दिन भी नहीं निकला चांद तो कभी कहता है उसका भी दुख मत मनाओ। नहीं निकला है, ठीक है, निकल आएगा। तो क्या कहता है, क्या हुआ जो खिला फूल सा रस बसंत जाने पर। क्या हुआ उससे? कुछ लोग सोचते हैं कि हमें आज के 2 साल पहले ये करना था या 1 साल पहले ये करना था, अब वो समय निकल गया है। तो अगर वो काम आज भी होता है तो क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वही कभी कहता है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के जाने पर। बसंत के जाने पर अगर फूल खिला है तो उससे क्या हो गया, उससे क्या बदलाव हो गया, उसके लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो।
अगर वो काम उस समय नहीं हुआ है तो वो समय जो है वो अब आएगा, वो काम जो है इस समय पर हो जाएगा। उससे कुछ दुख होने वाली बात नहीं है। जो ना मिल सका भूल कर उसे भूल कर, अब जो नहीं मिल सका उसे भूल जाओ। समय था, आपने प्रयास किए, अगर काम सफल नहीं हुआ तो उसे भूल जाओ, उसे नहीं मिलना था, नहीं मिला, भूल जाइए। भविष्य वर्णन, ऐसा छोड़कर अब तुम अपने भविष्य का वर्णन करो। भविष्य में क्या करना है, उसको तुम हासिल करने का प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम अतीत को याद करते रहोगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जितने उसको याद करोगे उतना भ्रमित होगे, उतना ही दुख पाओगे, और आपको इस दुख से कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपको निकलना है तो इस दुख से आप स्वयं अपने आप को निकाल सकते हैं, ठीक है, और स्वयं उस दुख को समाप्त कर सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, दुख को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की कविता में हमने यही देखा कि छाया मत छूना, दुख होगा दुख दूना। तो अतीत में जो हो गया है उसको आप भी याद ना करें, और उन सब बातों को भूलकर, कई ऐसी बातें होती हैं कि वो समय निकल गया या कुछ भी है, तो इन सब बातों को भूलकर आप भविष्य का वर्णन कीजिए, भविष्य को चुनिए और वर्तमान को सुखद बनाइए। अगर वर्तमान अच्छा है आपका तो भविष्य जो है वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।